आप सब अभी से अपनी आदत डालिए नमाज को ऑन टाइम अव्वल वक्त पढ़ने की। आप सब लोग अगर चाहते हैं कि आप हमेशा पढ़ाई में कामयाब रहें, अगर चाहते हैं या नहीं चाहते? चाहते हैं ना कि स्कूल में हमेशा अच्छे रहें, पढ़ाई में अच्छे रहें, हमेशा अपने मम्मी पापा सबकी नज़र में सबके सामने अच्छे रहें। आप चाहते हैं ना? चाहते हैं तो फिर नमाज को आप लोग अभी से बिल्कुल टाइम पर पढ़िए। और दूसरी चीज़, रोज़ाना घर में कुरान पढ़िए, रोज़ाना कुरान पढ़िए, चाहे एक पेज, किसी के प्रेशर में नहीं, किसी के कहने में नहीं, बस इसलिए कि कुरान पढ़ने से आपकी मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत स्ट्रांग होती है। तो अभी आप इसीलिए पढ़ लीजिए कि हमारी मेमोरी स्ट्रांग होगी, ठीक है। जब आप यही सोच के पढ़ेंगे धीरे धीरे फिर आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। लिहाजा पहली चीज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि नमाज को टाइम पर पढ़िए। अगर मस्जिद आ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो घर में ही टाइम पे पढ़िए। दूसरी चीज़, रोज़ाना एवरी डे रोज़ाना आपको कुरान पढ़ना है, चाहे एक ही पेज पढ़िए कुरान, ठीक। और तीसरी चीज़, अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट कीजिए। ये तीन चीज़ ऐसी है कि जिससे आप हमेशा खुश रहेंगे, कामयाब रहेंगे, मेमोरी शार्प रहेगी, हमेशा लोग आपको सलाम करेंगे, इज़्ज़त देंगे, आपको प्यार करेंगे। ये तीन काम ज़रूर कीजिए, ठीक है। शाबाश। अल्लाह से दुआ करते हैं कि ज़माने के इमाम की निगरानी में आप सबको, हम सबको अपने बेहतरीन बंदों में करार दे। इमाम की सलामती के लिए, उनकी खुशनुदी के लिए मिलजुल कर सलवात पढ़िए। हम शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना साहब से और मौलाना साबिर मौलाना के, मौलाना फ़िरोज़ साहब के, कि इन लोगों ने पूरे माह रमज़ान में जो अपना कीमती वक्त निकाले और बुज़ुर्गों को और बच्चों को तालीम देते रहे। मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना साबिर साहब से कि बच्चों को हिदायत दें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अभी मौलाना साहब ने आप लोगों को तीन बातें समझा दी, ठीक है। कौन बता सकता है? हाथ उठा के बोलो, कौन बता सकता है मौलाना साहब ने तीन बात क्या बताया आपको? हाँ बोलो। शाबाश। मैं यही आजमाना चाहता था मौलाना साहब अभी आपको समझाया, ये आपको याद रखना बेटा, ये भूलना नहीं है। बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई। एक मिनट तुम बोलो। हाँ, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना। उनकी रिस्पेक्ट कैसे करोगे? हाँ,
माँ बाप के एहतराम का मतलब उनकी बात मानो, वो जैसा बोलेगा आपको वैसा करने का, उनके बात का उल्टा जवाब नहीं देने का। हाँ, उनके रिस्पेक्ट का मतलब उनकी इज्जत करना, एहतराम करना, उनकी बात मानना, जैसा वो बोलेगा वैसे चलना, बराबर। तो 2 बात उन्होंने बताया, एक इन्होंने बताया, मिला के 3 बात हो गई। अब तुम बोलो वो 3 बात क्या थी? शाबाश, बहुत अच्छा। अच्छा, बार अभी आप लोग को बात याद हो गई ना? अच्छा, इसको याद रखो। अभी रसूल खुदा की एक हदीस है, तुम में सबसे अच्छे लोग, सबसे बेहतरीन लोग वो है जो ये काम करते हैं। कौन बता सकते हैं वो क्या काम है? नमाज पढ़ते, कुरान, माँ बाप की इज्जत करना, और इल्म हासिल करना। सब बहुत अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है, आराम से बचना भी अच्छी बात है। लेकिन रसूल खुदा ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। याद रहेगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में सबसे अच्छे वो लोग हैं जो कुरान सीखते हैं और दूसरों को सिखाते हैं। तूबा लिमन अहतम्मा बिल कुरान। तूबा जन्नत में एक पेड़ है। इधर सुनो बेटा, इधर अभी मैं जब बात करूंगा तुम मुझे फॉलो करो। हाँ, लुक टू मी। तूबा जन्नत के बीच में एक पेड़ है। उस एक पेड़ में हर तरह का फल खिलेगा, हर तरह के फूल खिलेंगे। आपको जब जो फल खाने का दिल करेगा आप उस दरख्त के पास जाओगे, आपको वो फल मिलेगा। तुम चाहते हो ऐसा फल खाना? शाबाश। तुमको जिस फूल का खुशबू सूंघने का दिल करेगा, तुम उस दरख्त के पास जाओगे, उस दरख्त में से वो फूल जो है वो सामने खिला हुआ मिलेगा और उसकी खुशबू तुम्हें आएगी। उस दरख्त का नाम है क्या? तूबा। क्या नाम है? तूबा। अभी सुनो, तूबा लिमन अहतम्मा बिल कुरान। तूबा है उस शख्स के लिए या उन लोगों के लिए जिसने कुरान का एहतमाम किया। ये एक इशारा है जन्नत जाने का। तुम जब तक जन्नत के अंदर नहीं जाओगे वो फल खा सकते हो? नहीं खा सकते ना। फूल की खुशबू सूंघ सकते हो? हाँ, तुमको जन्नत के अंदर जाना पड़ेगा ना। हाँ, तो इसलिए कहा गया तूबा लिमन अहतम्मा बिल कुरान। जन्नत की बशारत है उन लोगों के लिए जिन्होंने कुरान का एहतमाम किया। अब ये कुरान का एहतमाम बहुत तफसील है, तफसीर का दर्स है, खुद रिसाइटिंग का, यानी जो बेहतरीन तरीके से तुम्हें सिखाया जा रहा है। ये सारी चीजें एहतम में आता है। तो बलमन अहतम्मा बिल कुरान। रसूल के ज़माने में ये जो हमारे यहाँ बहुत सारे महफिल होते हैं, साल भर हम लोग कितने महफिल करते हैं। हर इमाम के मासूम की विलादत में महफिल करते हैं और खुशी के मौके पर हम लोग महफिल करते हैं। लेकिन रसूल के ज़माने में या अहद नबुव्वत में या अहद नबुव्वत के बाद असहाब के ज़माने में जो महफिलें सजती थी वो कुरान की महफिलें सजती थी, जिसमें सहाबा में से कोई बुजुर्ग खड़े होकर कुरान की आयतों की तफसीर बयान करते थे और उससे सब लोग मुस्तफीज होते थे, फायदा उठाते थे। आपको मैंने ये बैकग्राउंड क्यों बताया? ताकि ये देखो आज आपको जो सर लोग कुरान पढ़ना सिखा रहा है, एक दिन उन्होंने भी इसी मदरसे में, यही पंजतर में जिसमें आप सीख रहे हो, पिछले कुछ सालों पहले वो सीख रहे थे। आज उन्होंने सीख लिया तो आपको सिखा रहे हैं। लिहाजा आप भी अच्छे लोगों में हो, वो भी अच्छे लोगों में। हदीस बोल रहा है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में अच्छे लोग हुआ है जिसने कुरान पढ़ना सीखा या कुरान पढ़ा और दूसरों को पढ़ाया। तो तुम भी अच्छे हो, वो भी अच्छे लोग हैं जिन्होंने पढ़कर अब तुम्हें पढ़ा रहे हैं और कल तुमको भी वही बनना है। यहाँ से पढ़ने के बाद जब अच्छी तरह से कुरान पढ़ना सीख जाओगे, क्या करोगे? तुम भी दूसरों को पढ़ाओगे ना। तो दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद भी इंशाअल्लाह, शाबाश, दूसरों को पढ़ाने से पहले खुद अच्छे से सीखोगे कि नहीं सीखोगे? अभी मेरे तरफ देखो, ए बेटा, अभी तुमको तुम्हारा इनाम कैंसिल हो जाएगा। अभी अगर तुमने इधर उधर देखा तुम्हारा इनाम कैंसिल। इधर बता दी कौन है, समझ गए? अभी गौर से बात सुनो, मैं ये तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ। तुम इधर सीख रहे हो ना, कल तुमको मौका मिलेगा तो तुम सिखाओगे ना। तुम सिखाने के लिए तुमको अच्छे से सीखना पड़ेगा कि नहीं सीखना पड़ेगा? बोलो, तुमको पहले अच्छे से सीखना है ना। बस ये सोच के सीखो। हम हमेशा बच्चों से कहते हैं, स्टूडेंट कॉलेज में भी जाता हूँ, वहां पर भी स्पीच देता हूँ, तो उनको बोलता हूँ तुम फ्यूचर के टीचर हो। तुम फ्यूचर के टीचर हो।
तुम अपने आप को इस वक्त स्टूडेंट समझ रहे हो, लेकिन ये सोच के चलो कि आगे तुमको टीचर बनना है, तुमको भी किसी को पढ़ाना है। तो जब तुम पढ़ाओगे तो गलत पढ़ाओगे लोगों को, सही पढ़ाओगे ना? तो सही पढ़ाने के लिए सही से सीखना पड़ेगा। सही बोल रहा हूँ? आप लोगों का अभी से मेहनत करना है, सही से सीखो, फिर दूसरे को सिखा पाओगे। जब तक खुद सही से नहीं सीखोगे तो दूसरे को नहीं सिखा सकते। अब आखिरी और बात हो गई ना, पूरा हो गया? बोलिए बच्चे लोग को, मेहदी सर, हसनैन सब सर यहीं के। वही बात बच्चे लोग वही बोल रहा था। ये आपके सामने आइडियल है, ये मेहदी इज योर आइडियल। ये मेहदी इधर का पढ़ा हुआ है, इधर ही से सीखा। अभी आपको सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा है? वो पढ़ाओ कौन है सर? हसनैन पटेल। वो भी इधर का सीखा हुआ है, आपको सिखा रहा है। ये सब इसी एकेडमी, ये पंजाबी डेवलपमेंट ट्रस्ट के ये फल है, फल मतलब रिजल्ट है। उन्होंने सीखा, माशाल्लाह आज इतने ग्रेड में पहुंचे कि वो आपको सिखा रहे हैं। कल आप लोग भी बड़े हो जाएंगे और आप भी छोटे छोटे बच्चों को सिखाओगे, नहीं सिखाओगे? तो सिखाने के लिए आपको अच्छे से सीखना पड़ेगा। शाबाश, ये याद रखना। अब सुनो, एक महीना जिन्होंने कुरान पढ़ा, एक महीना जिन्होंने कुरान पढ़ा, रमजान के आखिर में मौला अली फरमाते हैं कि तुम जब एक महीना तक कुरान पढ़ना तो आखिरी दिन ये दुआ पढ़ना, बस ये दुआ और तुम्हारी बात पूरी। अल्लाहुम्मा इशरह सदरी बिल कुरान। पहले मेरे से दुआ को पढ़ लो, फिर बाद में मैं तर्जुमा बोलता हूँ। अल्लाहुम्मा इशरह सदरी बिल कुरान वस्तअमिल बिल कुरान बदनी वनव्विर बिल कुरान बसरी वअतलिक बिल कुरान लिसानी वअइन्नी अलैहि मा अबकैतनी फइन्नहु ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शाबाश। अब सिर्फ इसका माना समझ लो ताकि तुम समझो कि मौला ने तुमको जो आखिरी रमजान में ये दुआ पढ़ने के लिए कहा, क्यों कहा? अल्लाहुम्मा इशरह बिल कुरान सदरी, अल्लाह कुरान के जरिए मेरे सीने को कुशादा कर दे, यानी मेरे सीनों को ब्राइट कर दे ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर सकूं, इल्म जमा कर सकूं। तुम जो पढ़ते हो, तुम्हारे इल्म तुम्हारे सीने में जमा होता है, तो ये सीना जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा इल्म जमा होगा ना। तो वही मौला बोल रहा है कि परवरदिगार कुरान के जरिए मेरे सीने को ब्राइट कर दे, चौड़ा कर दे, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा इल्म हासिल कर सकूं। वस्तामिल बिल कुरान बदनी, और मेरे बदन का पार्ट्स ऑफ बॉडी पुर्जा पुर्जा कुरान के जरिए इस्तेमाल हो, कुरान के जरिए इस्तेमाल हो, यानी मेरा पार्ट्स ऑफ बॉडी वो काम करे जो कुरान ने बताया, वो काम करे जो कुरान ने बताया। कुरान ने हमको गलत काम करने को बताया? शाबाश। कुरान ने हमें अच्छा काम करने को बताया। हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी सब अच्छे काम में यूज होना चाहिए, सब अच्छे काम में लगना चाहिए। इस पार्ट्स ऑफ बॉडी को गलत काम में नहीं लगाना, ठीक है? तीसरी बात, अल्लाहुम्मा, नहीं अभी दुआ पढ़ चुका हूँ, नव्विर बिल कुरान बसरी, कुरान के जरिए मेरे आंखों के बसरत को, यानी बीनाई को, रोशनी, कुरान ये जो आई का यूज है या हमारे आंख की जो रोशनी है, ये इंप्रूव होता है कुरान के जरिए। कुरान जितना पढ़ोगे तुम्हारी आंखों की रोशनी उतनी तेज होगी। ये देखो, आज हम लोग शायद कुरान कम पढ़ते हैं इसलिए हम लोग को चश्मा पहनना पड़ा, लेकिन अगर हम लोग बचपन से बराबर कुरान पढ़े होते, तुम चश्मा क्यों उतार रहे हो? डर के मारे? नहीं, तुम कोई बात नहीं, मोबाइल कम देखो। तो जितना कुरान पढ़ोगे ना उतना ये आंखों की रोशनी, विजन जो है वो इम्प्रूव होगा, बढ़ेगा, और फिर तुम बिगैर चश्मे की भी कुरान पढ़ सकते हो। मक्के में 110 साल का एक आदमी कुरान पढ़ रहा था बिगैर चश्मे के। हाँ, देखा कैसे? 110 साल का आदमी कुरान पढ़ रहा था बिगैर चश्मे के। तो उससे पूछा, तुमको इतना साल हो गया, यानी 110 साल में तुम बिगैर चश्मे के कुरान कैसे पढ़ता है? तो उसने बोला, मैं बचपन से कुरान पढ़ता हूँ, हर रोज, जैसा मौलाना साहब ने बताया, हर रोज मैं थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ता हूँ, जिसकी वजह से 110 साल की उम्र में भी मेरी आंखों की बीनाई कमजोर नहीं हुई। माशाल्लाह बोला, सही बोला, समझे? तुम भी ऐसे हर रोज थोड़ा थोड़ा कुरान पढ़ोगे, तुमको हमारे तरह चश्मा। कितना पढ़ते हो? एक आधा पेज, एक ही आधा, समझ नहीं आया? एक आधा
चलो ठीक है, अभी लास्ट सुन लो, लास्ट। वनव्विर बिल कुरान बसरी व अतलिक बिल कुरान लिसानी, और कुरान के जरिए मेरे जबान को नुत्क दे, यानी मैं जो भी बोलूं वो कुरान के लबो लहजे में बोलूं। मतलब जो कुरान ने हमको बोलने के लिए बोला, कुरान हमको क्या बोलने के लिए बोला? हक के बातिल, हक बोलने बोला, कुरान हक बोलने के लिए बोला, तो तुम जबान से क्या बोलोगे? हक बोलोगे ना। कुरान हमें सच बोलने बोला कि झूठ? तो तुम जबान से क्या बोलोगे? सच या झूठ? शाबाश। इसी तरह जो कुरान ने हमको बोलने को बोला, हमको वो बोलने का है, ताकि इसका असर हमारे जिंदगी। और आखिरी वअइन्नी अलैहिमा आपका तरी, और जब तक मैं जिंदा रहूं अल्लाह मुझे इसी पर मदद करता रहे, यानी मैं कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारूं। तुम लोग कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहते हो? अगर कुरान के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारोगे ना, तो कल जब हम लोग कब्र में होंगे और बाहर कोई हमारे लिए कुरान पढ़ेगा तो अंदर हमारी धुलाई होगी। क्यों? क्योंकि हमने कुरान पर अमल नहीं किया। जो कुरान पर नहीं अमल करेगा उसके लिए जो भी कुरान पढ़ेगा फिर उसकी वह फरिश्तों को हम याद दिलाएंगे, इसको मारो, ये नमाज वाली आयत पे इसने अमल नहीं किया, मारो इसने रोजे वाले आयत पे अमल नहीं किया, मारो इसकी पिटाई करो कि इसने हज नहीं किया, इसकी पिटाई करो कि इसने ज़कात नहीं दी, खुम्स नहीं दिया। तो कुरान पर जितना अमल करके जाओगे उसका फायदा होगा, नहीं अमल करोगे तो क्या होगा? धुलाई होगी। हाँ शाबाश। अब इसी ये बात ध्यान में रखो, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। और हमारे पास जो भी ताकत है, कुव्वत है, वो किसका दिया हुआ है? ये दुआ को हमेशा अपना आइडियल बनाना कि मौला ने हमको कुरान के जरिए या कुरान के साथ जीने के लिए कहा है, ठीक है? वो हमारी जिंदगी वो होना चाहिए जो कुरान के मुताबिक हो। अल्लाह हम सब को तौफीक दे कि हम उसके किताब को पढ़कर उससे हिदायत हासिल कर सके, ठीक है? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। मेहदी सर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मिगानी सलवात पढ़ो। आजा सल्ली अला मुहम्मद व आले हाँ ये भी सब इसका ही। मोहम्मद बाद एक जन नीचे आ, मैं तो ऊपर हूँ। देखो दुनिया कुरान पढ़ने का फायदा है। बोल रहा हूँ देखो इतना इनाम मिला, उठाया नहीं जा रहा। उधर ही खड़ा इधर आ जाओ, इधर से आओ। इसी तरीके से ऑन ग्रुप में कुरान और दिनियात में हाशिम रिजवी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, मोहम्मद वाले अगले साल से पेरेंट्स को भी साथ में बुलाइए गिफ्ट उठाने के लिए। चलिए अपने गिफ्ट को जाके बच्चे उठा नहीं पाते। इसमें बच्चों को जो है डिनर सेट दिया गया है और इलेक्ट्रिक टिफिन है, पिगी बैंक है। इसके बाद कासिम ग्रुप में जो है हमजा अली साबू वाला। ताली नहीं मारने का, सलात पढ़ो।
इब्राहिम बैठ जाओ। अब मैं गुजारिश करता हूँ मौलाना साबिर साहब से कि बच्चों को इनामत दें। अस्कर ग्रुप में मीसम गढ़ियाली, ये सर का पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवा, हाँ अभी अच्छे से पढ़ाई करोगे ना, बराबर आओगे क्लास में, शाबाश। ये सामने आपको देखना, आपका गिफ्ट है, उधर उधर दिनियात में मोहम्मद ग्रुप में मोहम्मद अली उनिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। बैठना और इसी के साथ साथ जो है रजा अब्बास लामदार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये अरे वाह देखो, ये आइडियल है, ये जो है उम्र में सबसे छोटा है, लेकिन जो है उम्र में सबसे छोटा है और बड़े ग्रुप में, हाँ बड़े ग्रुप में अच्छा उसी ग्रुप में है और बड़े ग्रुप में इतना अच्छे मार्क्स लाए। हाँ नहीं, फहीम भाई के लड़के नहीं है ये, यहाँ पर किसी की पहचान नहीं है बाप की वजह से, यहाँ सबकी पहचान पढ़ाई की वजह से। इनको इनाम नहीं दिया जा रहा है रैंकर का, नहीं, नहीं। फहीम भाई के ये नहीं गलत बात है, मैंने इससे पहले बात ये नाइंसाफी है। इधर देखो हम लोग यहाँ पंजतनी में जितने हैं वो स्टूडेंट है, वो किसी का बाप ना किसी का बेटा, जैसे रसूल खुदा के लिए कहा गया ना वो किसी के अभी आप वो बोल जाने दीजिए। तो यहाँ पर स्टूडेंट के सबसे इसका जो हक बनता है उसको मिलना चाहिए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवान, इसने पढ़ाई किया, किसने कहा इसको यहाँ पर पार्टीबाजी, कल ये मस्जिद में भी पहला इनाम चला कला बताओ। तो ये सब नहीं, ये उसका हक इसको मिलना चाहिए। नहीं इनको मिलेगा, मौलाना साहब इनको मिलेगा, मगर क्या है कि हमारे रूल के हिसाब से हम लोग आप लोगों को बोला यहाँ पर देखो पहले से वो रूल चलता आ रहा है मौलाना। सबको मिलना चाहिए। इसका ये उसका कमाया हुआ हक है, इसने मांग के नहीं लिया, इसने मांग के लिया, इसने मेहनत किया तो इसको मिला, इसको मिलना चाहिए। देखो सब लोग इसके साथ हैं, इसको मिलना चाहिए, इसको दो। इसके बाद जो है ऑन ग्रुप में मुर्तजा अमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले। वो भी आए ना इसके बाद। मुर्तजा अमीरी ऑन ग्रुप दिनियात। पैदल लेके जा रहा है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला उसके बाद कासिम ग्रुप में फरहान दमानी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवान, अगर आइंदा अच्छे से पढ़ोगे देखो कितना इनाम मिला माशाल्लाह से, संभाला नहीं जा रहा। मौलाना फिरोज साहब से गुजारिश है कि बच्चों को इनाम दें। असगर ग्रुप में कुरान और दिनियात में मुस्तफ़ा अली नासिरी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला अब मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद अली अंकल से कि मौलाना रुए जफर साहब की खिदमत में एक छोटा सा तोहफा पेश करें।
वो रख दो। खड़े हो गए सर। ये तो रैंकर्स हो गए अभी कॉमन। हाँ, ये जो है रैंकर्स के अलावा जो साथ साथ में थे ना, अच्छे थे ना, बैठे थे ना, वो दे दो। ठीक है, दे दे। भाई मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। मुख्तार अंकल से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना साबिर साहब की खिदमत में छोटा सा तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। रज़ाक भाई से गुजारिश करता हूँ कि मौलाना फिरोज साहब की खिदमत में छोटा सा तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। फ़हीम भाई से गुजारिश करता हूँ अकुली भाई की खिदमत में तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला उसको मेडल भी मिलना चाहिए। हाँ? अब मैं जो मेडल अकुली भाई को मेडल नहीं। अब जो हमारे टीचर्स हैं साल भर के जो पढ़ाते हैं यहाँ पे बच्चों को, उनके नाम ले रहा हूँ। जुल्फिकार भाई। आपने पूरे रमजान भर लोगों को चाय पिलाया तो आपको गिफ्ट दिया जा रहा है उसके बदले। जुल्फिकार सर। जुल्फिकार भाई, फ़हीम भाई, नाजिम भाई, रज़ाक भाई। जुल्फिकार नहीं मेहदी अली जीवानी पहले जाएंगे, उसके बाद बाकी सब आएंगे। कैप्टन पहले आएगा। कैप्टन सलवार थोड़ा जोर से। हुसैन पटेल सर। हुसैन पटेल सर। फैजान सर। मोहम्मद अब्बास सर। जुल्फिकार सर। कौन है वो? सलवार ये बच्चा क्या कर रहा है? अरे पूरा कैमरा हिला। एक मिनट के लिए आगे नीचे बुला रहा है। ये मुजामिल सर। क्या हिला रहा है कैमरा? साइड में इधर आगे जा। ये जुल्फिकार भाई के लिए हाँ नहीं ऐसा नहीं चलेगा। नीचे आओ, इधर मोबाइल में आओ। मोबाइल में ऐसा नहीं होता है। मोबाइल में आओ। प्रूफ रहना चाहिए कि जुल्फिकार भाई को भी इनाम दिया है। ज़्यादा लेंगे कभी तो फैजान सर। बुलाओ और कौन बाकी है? फ़हीम सर। फ़हीम को जग भाई फोटो निकालने बोल रहा है। जग भाई फ़हीम का कहाँ? ये आपका है। नाज़िम सर। ये तीनों फ़हीम के लिए। पीछे जाओ, पीछे जाओ। जग भाई ये फ़हीम का फोटो नहीं है। फ़हीम भाई, फ़हीम भाई आ जाइए। इनाम करा इनाम बताइए। चलो रेडी दूसरा। अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ने जो है यहाँ पर पंजतनी एकेडमी का एप्लीकेशन बनाया है मोबाइल में, जिसके जरिए जो है बच्चों के पास
सर जो यहाँ पर हमारे हेल्पर है वर्कर है उनकी खिदमत में एक तोहफा पेश कर देंगे। सर मेरा नाम आया था। आएगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने पंचतनी का एक ऐप बनाया है मोबाइल पर, और बच्चों के पास आईडी कार्ड है जिसमें QR कोड होता है। तो जैसे ही बच्चा मदरसे में दाखिल होता है वो स्कैन करते हैं तो जो है पेरेंट्स को जो है मैसेज जाता है कि बच्चा मदरसे में आ गया है, और अगर 1 मिनट भी लेट जाता है तो मैसेज जाता है कि 1 मिनट लेट आया, जितनी भी देर लेट आता है। तो वो सिस्टम हम लोग ने काफ़ी महीनों से यहाँ पर डाला है। तो उसके हिसाब से जो बच्चे ने बेहतरीन अटेंडेंस पाया है उनको 4 ट्रॉफी दी गई है। पहले पे है मीसाम अब्बास सैयद। मौलाना साबिर साहब से गुजारिश करता हूँ आवाज़ बुलंद सलवात। अली मोहम्मद जाफरी। सुभान सैयद। हाशिम रिजवी। अब जो है वो बच्चे जिन्होंने रैंकर्स के साथ साथ मार्क्स पाए हैं लेकिन उनका अटेंडेंस या तो कम था, तो उनके लिए मेडल्स हैं, जिनमें मोहम्मद ग्रुप में जामिल मोलेदीना। चलो कोई बात नहीं। इनाम आएगा। एक मिनट इनाम आएगा। मीसाम अब्बास सैयद। मोहम्मद अब्बास। मीसाम अब्बास सैयद। अब्बास पटेल। अली मोहम्मद जाफरी। रज़ाक भाई। वो चॉकलेट नहीं गिरे देख। मोहम्मद अली ईरानी। वसी अब्बास सैयद। अली यावर मिर्जा। अटेंडेंस की वजह से नीचे हो गया। अटेंडेंस की वजह से। और ये क्या बात होती है? शहजान अली सैयद। अरे माशाल्लाह डोनर का बेटा है। रजा सैयद। मेहदी। अली अब्बास शेख। गेस्ट का इनाम रेडी है। मोहम्मद अब्बास हिमानी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात।
बैठ जाओ बैठ जाओ नीचे बैठ जाओ। मौलाना रुए जफर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मद अली अंकल की खिदमत में छोटा सा तोहफा पेश करें। अंकल और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। मौलाना साबिर साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तार अंकल की खिदमत में छोटा सा तोहफा पेश करें। अब वो बच्चे जो पास हुए हैं उनके नाम पुकारना चाह रहा हूँ। सुभान सैयद, पास मिल गया नाम हाँ बस हादी शेख, अब्बास दवानी, जिसका हो गया इनाम लेकर जा सकते हैं। एक एक करके उठो सब लोग। मुकम्मिल सर थोड़ा देखो बच्चे बाहर जा रहे मैनेज करो। बैठ जाओ। अब्बास दवानी, एक एक बच्चे को बाहर छोड़ो। मुकम्मिल एक एक पानी नहीं मुजम्मिल नहीं होती। शारिफ सैयद, खुदाफिज। अलियादी अमीरी, जामिन अली मेघानी, बेटा खड़ा मत हो। तेरा नहीं है ना बस। जामिन अली मेघानी, हसन अस्करी, मिनाल शेख, अर्श सैयद, कासिम रजा शेख, कासिम रजा शेख, एहमान फूलवाला, कासिम वहाँ पर है, अली रजा शेख, अली रजा शेख, हसनैन रजा ईमानी, वीडियो नहीं आ रही। मुंतजिर अजानी, मेदी सर आप लोग नीचे बैठ जाओ। अली असगर, रेहान अली सैयद, मोहम्मद रजा खान, अली रजा, अली रजा, वली अब्बास खान, मोहम्मद कियान सैयद,
मोहम्मद कियान सैयद, चिकी भाई मुस्तफ़ा नासिरी आया, उसका इनाम दे सकते हैं? फर्स्ट वाला ना, फर्स्ट था, सेकंड था। गाजी, ये तो नहीं है सेकंड वाला, ये हाँ यही है सेकंड है ना। रज़ाक भाई, ए भाई रेडी आप। मुस्तफ़ा अली नासिरी, ये जो है सेकंड रैंक पे आया था दिनियात में, लेट आया अभी। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात, सलवात पढ़ो। गाजी, मोहम्मद जैन सैयद, मोहम्मद अब्बास राडत, मिजान अब्बास सैयद, शब्बीर रिजवी, अब वो बच्चे जो कामयाब नहीं हो पाए हैं, या तो उनका अटेंडेंस काफ़ी कम था और एग्ज़ाम में मार्क्स भी जो है काफ़ी कम थे, उनके नाम पुकारना चाह रहा हूँ। मोहम्मद ग्रुप में या एग्ज़ाम में आए नहीं, वो बाद में लूँगा। एग्जाम में भी मार्क्स बहुत ही कम है, इसीलिए जो है ये लोग इसमें है। सिर्फ अटेंडेंस की वजह से नहीं है। अब्बास अत्तर वाला, नेक्स्ट टाइम तुमको रैंक में आना है। इधर रख दे, हासिल पहले ही है। अली इधर रख दे, इधर रख दे, इधर रख दे। हमारी ट्रॉफी लेके जाओ। बंद कर दे। नेक्स्ट टाइम बंद कर।